नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मैं रमेश। मैं उस वक्त 28 साल का था और मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले का रहने वाला हूँ। अपनी पढ़ाई पूरी करके मुझे हाल ही में एक सरकारी शिक्षक की नौकरी मिली थी। जब मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला तो मैं बहुत खुश हुआ। घर में मिठाई बटी। मेरी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी पहली पोस्टिंग एक ऐसी जगह होने जा रही है जो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना हिस्सा बन जाएगा। मेरी नियुक्ति हुई थी छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के डोंगरिया गांव के एक प्राथमिक विद्यालय में। गांव का नाम मैंने पहली बार ही सुना था। गांव बहुत छोटा था और स्कूल गांव के बाहरी हिस्से में बना था, पहाड़ी और जंगलों से घिरा हुआ। वहां के स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि पहले ये स्कूल खूब चलता था, लेकिन पिछले 5 सालों से कोई भी बच्चा वहां पढ़ने नहीं जाता। सरकार की तरफ से कोशिश हो रही थी कि दोबारा इसे शुरू किया जाए और इसी कोशिश के तहत मुझे वहां भेजा गया था। डोंगरिया पहुंचने के लिए मुझे पहले करवदा शहर आना पड़ा, फिर वहां से जीप करके रेन गाखर कला गया और फिर आखिर में बाइक से मैं शाम के वक्त डोंगरिया पहुंचा। रास्ता सुनसान और चारों तरफ से हरियाली से भरा हुआ था, लेकिन गांव में घुसते ही जो सन्नाटा मुझे देखने को मिला उसने मेरे मन में हल्का सा डर बिठा दिया। गांव का कोई भी इंसान मुझसे सीधे मुंह बात करने को तैयार ही नहीं था, और जब मैं उस स्कूल के बारे में किसी से पूछता तो सब बस एक ही बात कहते, शाम होने से पहले वहां से लौटा ना बेटा। बस इतना कहकर वो लोग मेरे पास से गुजर जाते। फिर काफी मुश्किलों के बाद जाकर मेरी बुजुर्ग चाचा से मुलाकात हुई, जिनका नाम था घनश्याम, जो कभी उस स्कूल में गार्ड हुआ करते थे, पर अब वो रिटायर हो चुके थे। लेकिन वो उसी स्कूल के पास बने एक पुराने से क्वार्टर में रहा करते थे। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उस वक्त काफ़ी रात हो चुकी थी, एक गांव के हिसाब से। तो फिर उन्होंने मुझे वहीं अपने घर में रुकने को कहा। मुझे लगा चलो ठीक है, किसी जानकार के पास मेरा रहना ठीक रहेगा। मैं आज ही यहाँ आया हूँ और यहाँ भी घनश्याम चाचा के अलावा मैं किसी और को जानता भी नहीं। यही सोचकर मैं उस रात उनके घर में रुक गया। फिर अगले दिन मैं सुबह 10 बजे सोकर उठा। फिर आराम से मैं नहा धोकर घनश्याम चाचा के साथ स्कूल का मुआयना करने के लिए घर से रवाना हो गया। स्कूल जंगल की ओर बना हुआ था। सामने झाड़ियाँ, पीछे टीले और चारों ओर उगी हुई घास। स्कूल की इमारत पुरानी थी, जिसका प्लास्टर अब छड़ चुका था। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और एक कोना तो पूरी तरह से धंसा हुआ था। और जैसे ही मैंने स्कूल का मेन गेट खोला तो गेट की चरमराने की आवाज़ ने ही मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। फिर मैं हर तरफ फैले नुकीले कांटों से खुद को बचाते हुए स्कूल में दाखिल हुआ। और जब मैं अंदर पहुंचा तो मैंने देखा अंदर 4 क्लासरूम थे, एक ऑफिस रूम और एक स्टाफ रूम। हर कमरे में धूल जमी थी, कुर्सियां उल्टी पड़ी थी, जिनमें से कुछ कुर्सियां टूटी हुई थी, और ब्लैक बोर्ड पर अधूरी इबारतें अब भी जमी हुई थी, जैसे किसी ने बीच में लिखना ही छोड़ दिया हो। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था कक्षा 4, समय सारणी गणित, हिंदी, जीवन कौशल। लेकिन उसके नीचे किसी ने लाल चौक से लिखा था मैं वापस आऊंगा। मुझे लगा किसी बच्चे की शरारत होगी, पर दिल में कहीं ना कहीं हल्का सा डर बैठ गया। करीब आधा घंटा स्कूल में वक्त गुजारने के बाद मैं वापस आ गया। घनश्याम चाचा को उनके घर में छोड़ा और फिर उन्हें छोड़कर मैं गांव घूमने के लिए अकेला निकल गया। गांव छोटा जरूर था, मगर बहुत सुंदर था। वहां की हरियाली, वहां की शांति मेरे दिल को भा गई। दिन भर मैं पूरे गांव को एक्सप्लोर करता रहा। गांव की बाजार घूमी, वहां के लोगों से बात करी और साथ ही साथ अपने लिए किराए के कमरे की व्यवस्था करने की सोची, पर उस दिन कमरे की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। फिर शाम होते होते मैं चाचा के घर वापस लौट आया। दिन भर घूमते रहने की वजह से मैं काफ़ी थक गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा सो गया। फिर जब मेरी आँख खुली तब तक अंधेरा हो चुका था। फिर मैं उठा और चाचा के साथ खाना खाने के लिए बैठ गया। फिर उस रात खाना खाने के बाद घनश्याम चाचा ने अपनी कहानी सुनाई। वो बोले, बेटा रमेश, जब ये स्कूल बना था ना, तब पूरे गांव भर के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ा करते थे। बड़ी रौनक रहा करती थी। लेकिन
फिर एक दिन एक हादसा हुआ। फिर वो आगे बोले, 5 साल पहले एक बच्चा सोनू अचानक कहीं गायब हो गया। चौथी क्लास में पढ़ता था, हमेशा सबसे तेज, पर एक दिन लंच के बाद स्कूल से बाहर ही नहीं निकला। टीचरों ने समझा कि घर चला गया होगा, लेकिन घर पर भी वो नहीं पहुंचा था। गांव वालों ने बहुत ढूंढा, जंगल तक छान मारा, लेकिन वो बच्चा जैसे हवा में कहीं गायब हो गया। उसके बाद से स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में खुद ब खुद घंटी बजती, कुर्सियां खिसकती थी, किसी के चलने की आवाज़ें आती थी। और एक रात मैंने खुद देखा, एक क्लासरूम की लाइट अपने आप जल गई और अंदर एक परछाई ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही थी। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? सरकार को बताया गया, जांच हुई, लेकिन कुछ नहीं निकला। सीसीटीवी भी लगाया गया, लेकिन अगली सुबह कैमरा पूरी तरह जला हुआ मिला। उसके बाद से स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फिर रात भर मैं इसी के बारे में सोचता रहा। मैंने सोचा ये सब बस गाँव वालों का अंधविश्वास है। मैंने ठान लिया कि अगले दिन स्कूल जाकर सफाई कराऊंगा और बच्चों को वापस लाने की कोशिश करूंगा। फिर अगले दिन जब मैंने गांव वालों से बात करी तो गांव वालों ने साफ मना कर दिया। उन लोगों ने कहा, साहब आप बाहर के हैं, पर जो यहाँ रहता है वही जानता है किस स्कूल में क्या है। पर मैंने उन लोगों की बातों को अनसुना कर दिया। मैंने घर जाकर घनश्याम चाचा से कहा कि आज रात में मैं स्कूल ही रुकूंगा, सबको दिखा दूंगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि उन्होंने बहुत मना किया मुझे, लेकिन मैं अपने जिद पर अड़ा रहा। फिर जब रात होने लगी तब मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। मैं अपने साथ एक टॉर्च, बिस्तर, खाने का डिब्बा और एक नोटबुक लेकर स्कूल चला गया। रात के 8 बज चुके थे। बाहर हल्की हवा चल रही थी। स्कूल के अंदर जाकर मैंने स्टाफ रूम में अपना बिस्तर बिछा लिया। शुरुआत में सब शांत था। फिर करीब 9:30 बजे पहली अजीब बात हुई। बगल वाले क्लासरूम से ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने की आवाज़ आ रही थी। फिर मैं अपनी जगह से उठा, टॉर्च को अपने हाथ में पकड़ा और उस क्लास के रूम की तरफ गया। और वहां पहुंचते ही जब मैं टॉर्च की रोशनी ब्लैक बोर्ड पर डाली तो उसमें जो लिखा था उसे देख मैं अब एक पल के लिए सन्न रह गया। उसमें चौक से लिखा गया था, तू यहाँ क्यों आया है? फिर कुछ ही पल के बाद मेरे पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैं फौरन भागकर उस ओर गया, पर वहां ऐसा कुछ नहीं दिखा। कुर्सियां उल्टी पड़ी थी, लेकिन एक कुर्सी खुद ब खुद धीरे धीरे आगे पीछे हिल रही थी। उसके तुरंत बाद घंटी बजी, वही पुरानी स्कूल की पीतल की घंटी, बिना छुए खुद ब खुद बजी। अब डर ने मेरे पूरे शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। मैं पूरी तरह से पसीने में भीग चुका था। मैं तुरंत स्कूल से बाहर की ओर भागा और बाहर पहुंचते ही जो मैंने देखा उसे देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं उसी जगह गिर पड़ा। मुझे स्कूल के मेन गेट पर एक साया खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो गेट के पास खड़ा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। ये देख मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं भागना चाहता था, पर भागने का रास्ता तो उसी गेट से होकर जाता था। फिर टॉर्च की रोशनी भी एकाएक छपकने लगी, और ऐसा होना आम बात थी, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि जब ऐसी शक्तियां हमारे नज़दीक होती हैं तब कोई भी डिवाइस या कोई भी यंत्र ठीक तरीके से काम नहीं करता। मुझे लगा आज की रात मेरी आखिरी रात है। मैं जोर से कांपती आवाज में चिल्लाया, कौन है? क्या चाहता है? तभी वो साया अपनी जगह से हिला और मेरी तरफ खूब तेजी से आया और मेरे शरीर के आर पार हो गया। फिर उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। मैं वहीं रात भर पड़ा रहा, बेहोश। जब सुबह आँख खोली तो मैं स्कूल के फर्श पर पड़ा था। घनश्याम चाचा और कुछ गाँव वाले मेरे पास में ही थे। जब मैं उठा तो मेरे गले में बहुत तेज का दर्द उठा। जब सबने देखा तो मेरे गले पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने मेरा गला दबाया हो। फिर कुछ ही देर में गांव के मुखिया जी वहां पहुंचे। फिर वो बोले, अब बस बहुत हो गया, अब इसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। स्कूल को दोबारा हमेशा के लिए सील कर दिया गया। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई। सरकारी रिकॉर्ड में आज भी लिखा है, स्थायी रूप से बंद। फिर मैंने अपने ट्रांसफर की अर्जी लगाई, जो तुरंत मंजूर हो गई।
अब मैं किसी और स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हर दिन जब मेरे कानों में घंटी की आवाज़ सुनाई देती है तो याद आता है डोंगरिया का वो स्कूल जहाँ कोई पढ़ने क्यों नहीं जाता। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।